Welcome back to Trigono classes. Chapter 1 Real Numbers, Class 10th, Solution of Supporting Material. आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपके फिलअप्स भी दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और 1 मार्क्स के केवल सॉल्यूशन करने के लिए भी दिए गए हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है वो कह रहा है कि ए नंबर n when divided by 16 gives the remainder 5 dash is the remainder when the same number is divided by 8। अगर कोई नंबर n है जिसको आप 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 5। तो हमें वो नंबर अगर हम किसी और यानी कि उसी नंबर को n को ही अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान देना है कि यदि अगर कोई भी नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 16 से कर रहे हैं, इसकी जगह आपको कुछ और भी दे सकता है, जैसे कि 25 से कर रहे हैं या किसी और से डिवाइड करके रिमाइंडर कुछ और बता देगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो 16 के किसी भी मल्टीपल से यानी किसी भी मल्टीपल से आप डिवाइड करें या फिर 16 के किसी भी फैक्टर से आप डिवाइड करें। 16 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, ये आपके फैक्टर्स आएंगे 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2। तो इन 2 2 जा 4 4 2 जा 8, अगर हम 8 से भी डिवाइड करेंगे उसको तो भी रिमाइंडर आपका 5 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आएगा आपका 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि दो नंबर्स जैसे कि 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 और दूसरा आपको दिया गया है 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। अगर आप इनका जो HCF है वो क्या होगा, इनका HCF क्या होगा ये आपको ध्यान देना है। जब आप HCF निकालेंगे तो जो आपका कॉमन होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन प्राइम फैक्टर, उसकी HCF में सबसे छोटी पावर आपको लेनी है, सबसे छोटी पावर लेनी है। और इसकी सबसे 5 दोनों में है लेकिन 5 की सबसे छोटी पावर है 2, तो 5 की पावर हो गई 2। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 की पावर 3 होती है 27, 3 3 9 9 3 27 एंड 5 5 25। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका HCF निकल के आ जाएगा। 27 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 7 जा 35, 3 5 2 जा 10 और 3 13, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 5 और 2 2 जा 4 और 5 9, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1 और 2 2 जा 4 और 1 5। ये आपका आ गया 5, 4 प्लस 3 हो गया 7 और 5 प्लस 1 हो गया 6, 6 7 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो HCF में आपको क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेनी है जो भी आपका कॉमन प्राइम फैक्टर्स आएगा उसकी। अगर आपको LCM निकालना है तो आपको लेनी है सबसे बड़ी पावर। बड़ी पावर कौन सी होगी, जैसे कि मैं इसमें LCM आपको चलो एक एक्स्ट्रा चीज करा देता हूं। LCM अगर आपको निकालना है तो आपको दोनों की बड़ी पावर लेनी पड़ेगी, यानी कि 3 की बड़ी पावर क्या है 4, तो 3 की पावर 4 ले लेना और इसमें 5 की पावर भी 4 ले लेना और इन पूरे को सोल्व करोगे तो आपका LCM भी फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, इफ A इज इक्वल टू XY स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है कि A अगर आपका XY का स्क्वायर है और B आपका x की पावर 3 y की पावर 5 दिया गया है, तो A और B का एलसीएम क्या होगा। B की पावर में आपको दिया गया है x की पावर 3 है और y की पावर 5 है, x की पावर 3 y की पावर 5। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे करना है, x की पावर 3 में अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है, a और b का निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम का मैंने क्या बताया था आपको कि जो दोनों में कॉमन मल्टीपल होता, जो दोनों में होगा कॉमन होगा प्राइम फैक्टर्स,
उसकी सबसे बड़ी पावर आपको लेनी होगी एलसीएम में और सबसे छोटी पावर लेनी होगी एचसीएफ में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है हमारी, x दोनों में, x की बड़ी पावर क्या है 3। तो आप जब एलसीएम निकालेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी 3, फिर y की पावर कितनी है 5, तो y की पावर कितनी हो गई 5। तो हमारा एलसीएम क्योंकि बड़ी पावर लेनी है तो इसलिए x की पावर 3 y की पावर 5 आपका एलसीएम आ गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह का आपका दिया गया है y x ट्री बना रखा है ये आपका एंड 7, यहां पे आपको दिया गया है 5 और इसमें आपको दिया गया है 2। आपको इसका आंसर पता करना है। तो बेटा x और y की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो x की जो फैक्टर दे रखे हैं 5 इंटू 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई कर देना 7 से, 5 7 जा 35, यहाँ पे आ गया आपका 35। अब इसने पूछा y की वैल्यू, तो भाई y की वैल्यू आएगी 35 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो y की वैल्यू आ जाएगी 35 इंटू 2 कर दो 70। तो x की वैल्यू हो गई 35 एंड y की वैल्यू हो गई 70। ये रहा आपका आंसर। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि इफ n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं मैंने आपको कल की वीडियो में बता ही दिया था। n जो है वो नेचुरल नंबर है, देन 25 की पावर 2n एंड माइनस 9 की पावर 2n। क्वेश्चन नंबर 5, आज मेरे पास टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं आपको 5 ही क्वेश्चन सोल्व कर पाऊंगा। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू सोल्व मोर क्वेश्चंस। तो बेटा आपको दिया गया है बच्चों 25 की पावर 2n माइनस 9 की पावर 2n, ये किस से डिवाइड हो सकता है नंबर। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसा कोई नंबर आएगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है 25 का, तो बेटा एक बार तो ये किस से डिवाइड हो सकता है, ये डिवाइड हो सकता है एक तो 25 माइनस 9 में कर लो, ये कितना आ गया 16, एक 25 प्लस 9 कर दो, ये कितना आ गया 34। तो ये आपके ये जो संख्या है, ये नंबर जो है आपका दो नंबर से बोथ 16 एंड 34, इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका सी ऑप्शन है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। बोथ 16 और 34, या तो 16 से हो सकता है या फिर 34 से हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं आपको 5 ही क्वेश्चन सोल्व करा पाया हूं। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व कराऊं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जितने ज्यादा आप मेरी वीडियोस को देखेंगे उतना मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशंस कर करके ऐसे ही दिखाता रहूंगा। आपको भगवान करे कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आप प्राप्त फाइंड आउट करें और एक अच्छा रिजल्ट आप अपने पेरेंट्स को दें।